जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक कहानी लेकर के आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या था, क्या श्री कृष्ण ने मृत्यु के बाद अपने शरीर त्याग दिए और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इन सब सवालों के जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में जरूर होती है। आइए आज हम बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्ष तक राज किए। उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह 2 श्राप है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उसके सभी भाइयों का अंत हो गया, तो उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक व्यतीत करते हुए रणभूमि पर गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 वर्ष के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। यह सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिश्राप को स्वीकार कर लिए। इसके बाद ठीक 36 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथ हुआ। भगवत पुराणों में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत करने की सोची। सांब अपने मित्रों के साथ एक स्त्री के वेश धारण कर ऋषि मुनि से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वह गर्भवती है। यदुवंश कुमारों की इस शरारत से ऋषियों ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम एक लोहे के तीर को जन्म दोगी, जो तुम्हारे पूरे परिवार को सर्वनाश कर देगी। इस श्राप को सुनकर सांब डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो, जिसके बाद सांब ने वही किया। इसके बाद उग्रसेन ने राजा में ये आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार का नशीला सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारिका में कई अशुभ संकेत देखने को मिले, जिसमें सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और श्री कृष्ण के शंख, रथ का अदृश्य हो जाना शामिल था। धीरे धीरे यहाँ अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी और एक दिन सभी नगरवासी मदिरा के नशे में चूर हो गए और आपस में लड़ने लगे। इस तरह सभी आपस में लड़कर मर गए। भगवत पुराणों में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब जरा नाम के एक बहेलिया ने भगवान कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग दिए और उनकी मृत्यु हो गई। दरअसल इस तीर में उसी लोहे के चूर्ण का अंश था, जिसे सांब ने उग्रसेन के कहने पर चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। अगर ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।